ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। यदि किसी घर में किसी एक महिला की पूजा होगी तो बाकी की महिलाओं की दुर्गति संभव है, होगी है। ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं है। भारतीय समाज में किसी एक महिला की पूजा की जाती है और बाकी उसके अंदर में जितनी महिलाएं होती हैं वो उसके इशारे पर उसके साथ क्या नहीं होता है सब कुछ संभव है। उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना लाजमी हो जाता है। उसका बेसिक कारण भी है। जिस परिवार में माँ पूजी जाएगी तो निश्चित उसी परिवार में कोई ना कोई एक ऐसी महिला होती है जो माता जी के कान में कुछ ना कुछ फूंका करती है और उसके कहे अनुसार, उसके इशारे के अनुसार माता जी दूसरी महिलाओं के साथ उसकी सच्चाई जाने बिना वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं और उसी के पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, कराया जाता है। उसका कारण ये है कि जब बचपन से ही बच्चा पैदा होता है, बल्कि पेट में ही रहता है, तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है। वो मैं और तुम जानता ही नहीं है, क्योंकि बिना कुछ मांगे उसे खाना पानी सब मिल रहा होता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है और दुनिया में आता है, तब उसे एहसास होता है कि मैं कुछ आवाज़ लगाता हूँ तो मेरी कोई एक व्यक्ति है जिसके द्वारा मेरी पूर्ति होती है, और धीरे धीरे वो उस व्यक्ति से परिचित हो जाता है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को जब हम थपथपाते हैं तो वो सो जाता है, बड़े को थपथपाओगे तो वो तो जाग जाएगा। उसी तरह छोटे बच्चे को जब हम हिलाते हैं तो वो जाग जाता है, सो जाता है। अगर बड़े बच्चे को हिलाने लगो या हम लोगों को हिलाने लगा जाए तो हम तो जग जाएंगे। कारण ये है कि माँ के पेट में दिल की धड़कन जो धक धक होती है उससे वो अपने को कनेक्ट कर लेता है, और जब उसे हिलाया जाता है तो माँ के पेट में जो पानी होता है उसमें वो निरंतर 9 महीना हिलता रहता है। तो जब उसे हिलाते हैं तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है। अब उसकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो उस महिला के हिसाब से चलने लगती है। जब वो पैदा हो जाता है, उसकी आवाज़ देने से उससे वो सुकून की नींद सो जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी मिलती है तो बच्चा सो जाता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है। परिवार में जो दूसरी महिलाएं हैं, सास है, नंद है, सब या अदर महिलाएं हैं जो उस बहू को परेशान कर रही हैं, क्योंकि बच्चा उनसे इतना अटैच है उस महिला से जिसे वो माँ कहता है, उसके बस में तो कुछ नहीं चलता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं अपनी माँ की बहुत देखभाल करूँगा, अपनी माँ की सेवा करूँगा, अपनी माँ को कुछ कहने नहीं दूँगा। और ऐसे करके वो धीरे धीरे बड़ा होता है और वो जो पत्नी है, जो माँ है, वो उस परिवार के स्लो पॉइजन की तरह जो उसे मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, उसे वो बच्चा निरंतर देखता रहता है और धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। अब जब वो बड़ा हो गया है तो अब वो भी मर्द बन गया है। तो जब वो देखता है कि दूसरी महिला उसके जीवन में आई तो माँ के खिलाफ अब वो सुन नहीं पाता है, क्योंकि वो बचपन से उसे देख रहा है। तो जैसे ही वो खाना बनाती है तो वो कहता है, मेरी माँ जैसा खाना तुम नहीं बना पाती हो, मेरी माँ जैसी तुम व्यवस्था नहीं कर पाती हो, मेरी माँ जैसा घर नहीं चला पाती हो। और अगर वो नहीं भी कहता है तो भी अंदर से वो महसूस करता है। माँ का स्वाद इन 5000 सालों से बराबर नीचे जाता रहा है, स्वाद नीचे गिरता चला जा रहा है, क्योंकि माँ जैसा बहू बना ही नहीं पा रही है। और माँ को इंगित करके
वो दूसरी औरतों पर भी जुल्म ढाने लगता है, यानी अपनी पत्नी को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगता है। ये जो सिलसिला चलता है उसका लुत्फ़ दूसरी महिलाएं भी उठाने लगती हैं और उस बुज़ुर्ग महिला के इशारे पर वो सारा कुछ होता जाता है। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को इंतहा तक मानना, चाहे माँ हो, पत्नी हो, भाभी हो, सच्चाई को जाने बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जब बहू आती है ससुराल में तो उसे इस कदर मानसिक रूप से परेशान कर दिया जाता है कि एक बार वो अर्ध विक्षिप्त स्थिति में पहुंच जाती है। बाद में उसका समय आता है तो अलग बात है कि वो बहू के सास के साथ क्या करती है, ये बात अलग कहानी बन के तैयार होती है। लेकिन उस बहू के साथ इतना मानसिक रूप से भारतीय समाज की ये विडंबना रही है। लेकिन आज समय बदला है, परिस्थितियाँ बदली हैं, बच्चियाँ इंडिपेंडेंट हो गई हैं, जॉब करती हैं, इसी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। लड़कियां हाथ खड़े कर देती हैं क्योंकि घर का ढांचा नहीं बदला है। आज भी अगर लड़का सहयोग करता है अपनी पत्नी का तो वो समाज उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो लड़की हाथ खड़े कर देती है क्योंकि अब वो आर्थिक रूप से सक्षम है, समर्थ है। अगर आपने ज़्यादा आवाज़ ऊंची की तो वो आपका तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा करके अपने घर वापस चली जाती है। अगर मायके में भी उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसका अपना घर बन जाता है जो किसी माँ बाप का नहीं होता है। आज वो स्वाभिमान की जिंदगी जीने को इसलिए तैयार है क्योंकि वो शिक्षित है, आत्म सम्मान उसके पास है और स्वेच्छा से आर्थिक रूप से मजबूत हुई है। उसकी अपनी विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी है, देख रही है, समाज की परिस्थितियों को समझ रही है और जागरूक है। इसीलिए मैंने देखा है कि आसपास के अगर 10 घर हैं तो 10 घरों में 4 से 6 लड़कियां इंडिपेंडेंट अलग हो गई हैं। या तो वो पति के साथ अलग हो गई हैं या पति को भी छोड़ दिया है, अपने अलग हो गई हैं। अगर आप अतीत में जाते हैं तो आप देखेंगे होनहार लड़कियों को भी, पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ भी महज एक काम वाली व्यवस्थापक के रूप में तो स्वीकार करते थे, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगने देते थे, नौकरी लगाते नहीं थे, लगने नहीं देते थे और पूरे समाज में उसकी भर्त्सना की जाती थी। लगी लगाई नौकरी को छुड़वा दिया जाता था। आज भी ऐसा होता है। लड़कियों को जागरूक करना होगा, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। चाहे इसमें कितनी भी आप सच्चाई माने, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया है तब जाकर बगावत की बू आ रही है। अगर बहुओं के साथ भी बेटियों जैसा ही व्यवहार करें तो कोई वजह नहीं है कि बहू आपके माँ जैसा आपको न समझे, माँ का स्थान न दे। लेकिन माँ होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बहू के साथ दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर जुल्म करें, क्योंकि हर माँ बाप बड़े अरमानों से अपनी बेटी को विदा करता है, लेकिन उसके माता पिता के साथ अनर्थ किया जाता है, अपशब्द कहा जाता है, बेइज्जत की जाती है, उसके परिवार में उसके साथ बेइज्जती की जाती है और वो मजबूर रहती है क्योंकि पति मौन रहता है। लेकिन आज बच्चे भी बहुत सक्रिय हैं और अपने जीवन साथी के प्रति एक जिम्मेदार हैं। तो उन परिवारों में तो रिश्ते महफूज हैं, लेकिन जिन परिवारों में आज भी पुरानी परंपराएं हैं, आज ही पुराने ढांचे हैं, वहाँ पर लड़कियाँ बगावत करके छोड़ के चली गई हैं। मेरे आसपास भी, मेरे रिश्तों में भी ऐसा हुआ है जब 4 लड़कियाँ छोड़ करके अपने अपने घरों में लौट गई हैं।
ये विडंबना है, क्योंकि अब वो आत्मनिर्भर है, अब वो सक्षम है। और पहले उन्हें आत्मनिर्भर बनने नहीं दिया जाता था। माता पिता पढ़ा लिखा कर विदा कर देते थे और लड़कियों को कि ससुराल में जा कर के आप नौकरी करना, लेकिन यहाँ पर नौकरी नहीं, नौकर बना के रखा जाता था। ये परिस्थितियाँ लंबे समय तक चलती रहीं। इसीलिए हर औरत की अपनी एक कहानी है, अपनी एक दास्तान है, और उस दास्तान की वजह से अब उन्होंने अपने बच्चियों को इतना आत्मनिर्भर बना दिया है, इतना सक्षम बना दिया है और इतना विल पावर दे दिया है कि कोई भी बच्ची अब आत्महत्या नहीं करती है, अब वो अलग होना पसंद करती है। हमारे समय में आत्महत्या नहीं भी करती थी तो भी 50 से 60 या 70 साल की उम्र में डिप्रेशन का शिकार तो हो ही जाती थी, क्योंकि आज भी बहुओं के आगे उनकी बेइज्जती कर ली जाती है, क्योंकि ढांचा वही पुराना चला आ रहा है, और उस फ्रस्ट्रेशन को फिर वो बहू पर निकालने लगती हैं। तो ये जो समाज का ढांचा हिल जाता है, उसकी वजह ही कोई एक महिला होती है जिसे देवी समान समझा जाता है। देवी मत समझिए, माँ की आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, उसे इंसान समझिए। अगर उसके अधूरे सपने हैं तो कोशिश करिए पूरी करने के, और अगर वो नहीं भी कुछ करना चाहती है तो उसे आर्थिक रूप से मजबूत करिए। बोल चाल व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि माँ ने कुछ नहीं किया है तो आपको इस दुनिया में तो लाई है कम से कम, तो माँ के प्रति सम्मान होना चाहिए। लेकिन माँ का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे उनके घर में, उनके संसार में आग लग जाए। वो बच्चों की परवरिश अगर नहीं भी कर सकती हैं तो निश्चित तौर पर उनको अपनी ममता तो लुटा सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई माहौल ना दें जिससे आने वाली पीढ़ी फिर से वही इतिहास रचे जो आज के 20 वर्ष पहले तैयार किया जा रहा था। मानसिक रूप से सुकून दे। आने वाली बच्चियां भी संस्कारी हैं, आने वाली बच्चियां भी उतना ही ममता और प्यार सम्मान पाने की अधिकारी हैं जितनी आपकी बेटियां। जो दोगे वो पाओगे। अगर आप उन्हें प्यार स्नेह सम्मान दोगे तो आने वाले समय में वो भी आपको उसी रूप में ब्याज सहित वापस करेंगे। तो आज बेटी दिवस के इस उपलक्ष्य में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि माँ अपना फ़र्ज़ माँ की तरह निभाए, चाहे बहू हो चाहे बेटी के लिए हो, और बहुओं को उस माँ के बारे में भी सोचना चाहिए जो अतीत में तमाम परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए आज इस मुकाम पर खड़ी है। तो कम से कम वो सम्मान की अधिकारी तो है ही, उसे पूरा सम्मान दें, आर्थिक संबल प्रदान करें, क्योंकि तब वो जॉब नहीं कर पाई थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि वो आपसे मांगती रहती है। तो उसे आर्थिक मजबूती दीजिए, उसे देवी मत बनाइए, उसे इंसान ही रहने दीजिए, क्योंकि माँ का मूल्य कोई चुका नहीं सकता है, इसमें दो राय नहीं है। रात रात में जाग करके जो परवरिश देती है, 9 महीना आपको पेट में रख करके जो कष्ट उठाती है, आपसे जो भावनात्मक जुड़ाव महसूस करती है, वो दुनिया की कोई ताकत और नहीं कर सकती है। दुनिया से जाने के तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन दुनिया में लाने के लिए एक माँ ही होती है। तो हर उस बेटी को, चाहे वो माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहू के रूप में हो, मैं सबको सलाम करती हूँ, क्योंकि यदि ये ना हो तो मकान मकान ही रहेगा, घर घर नहीं बन सकता है। जहाँ पर वो खड़ी होती है वहीं पर संसार बन जाता है। इसलिए हर बेटी को सलाम, हर माँ को सलाम। उसको भावनात्मक सपोर्ट, भावनात्मक प्यार और आर्थिक रूप से उसे मजबूत ज़रूर कीजिए। आज आप सक्षम हैं। उसको अगर समय नहीं मिल रहा है तो एक कॉल कीजिए, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप एक लेटर लिखिए, लेकिन आप ज़रूर उनको जाने से पहले संतुष्टि दे दीजिए, आत्मनिर्भर बना दीजिए, ताकि वो आपको दुआएं देते हुए ही जाए। आज इतना ही। जय हिंद, जय नमस्कार।